राम राम, खनवा गणिसा। आज आप सोच रहे होंगे कि मैम ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं। तो आज आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि है 30 मार्च, और 30 मार्च को क्या हुआ था? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1949 में 30 मार्च को जो है राजस्थान का ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियायतें, हिंदुस्तान की जितनी भी रियायतें थी उनको मिलाने का, एकीकरण का काम किया था। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं में से आज हम बात करेंगे डिटेल में राजस्थान के बारे में। ओके, तो राजस्थान जो है उसका कैसे शब्द निकलता है? राज प्लस स्थान। तो जो राजाओं का, स्पेशली से पहले क्या कहा जाता था, इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, जहाँ पर राजा लोग राज करते हैं, रियायतें होती हैं वो। तो बेसिकली पहले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और ये रियासतें, जैसलमेर, इनका विलय हुआ था। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट उनका भी हो गया और कंप्लीटली एक राजस्थान राज्य बन गया। प्रेजेंटली यहाँ बात करें तो 6 डिविजन है। और यहाँ की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज, बेसिकली 9 है यहाँ पर। मेवाड़ी, मारवाड़ी और शेखावाटी, ढूंढाड़ी, ब्रिज। लेकिन अभी सबके नाम मुझे याद नहीं, इतनी ही पता है। और यहाँ का कल्चर कैसा है? काफी रिच कल्चर है। इसीलिए देखिए आज मेरा ड्रेस भी कुछ इसी तरह है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज राजस्थान के बारे में इतना डिटेल में बात क्यों कर रही हैं। इसके बारे में तो आपको जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तब लास्ट में पता चलेगा कि हम इतनी बात राजस्थान को लेकर के क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं जैसे जस्ट जो एक कर्नल टॉड है, अगर नाम आपने सुना हो, इतिहास में जो स्टडी करते हैं, जीके के जो स्टूडेंट है वो इसे जानते हैं। कर्नल टॉड ने राजस्थान के लिए क्या कहा था कि यहाँ का जर्रा जर्रा भी रणभूमि है और बच्चा बच्चा भी यहाँ का वीर है। तो वीरों की गाथा जो है पूरी लिस्ट बनी पड़ी है, मतलब इतना स्वर्णिम इतिहास है यहाँ का। और वीरों के मामले में राजस्थान की बात जो है किसी से छुपी नहीं है। और वीरों की बात करें तो वीर ही नहीं, यहाँ पर वीरांगनाएं भी बहुत हैं। वीरांगनाओं में मैं एक छोटा सा आपके सामने यहाँ पर पेश करना चाहूंगी। जैसे कि आपने हाड़ी रानी का अगर नाम सुना होगा, तो हाड़ी रानी का जब नया नया विवाह हुआ था तो उनके पति जब युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने कहा, उनका अलग होने का मन नहीं था, युद्ध में जाने का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि उपहार स्वरूप उन्हें एक ऐसी भेंट दें, उनकी जो रानी है वो ऐसी भेंट दें जिससे वो उनकी याद बनी रहे। तो हाड़ी रानी ने जानते क्या किया? उन्हें उपहार स्वरूप क्या दिया? उन्होंने अपना सर काट दिया, और अपना सर काट के थाल में उन्हें उपहार स्वरूप भेज दिया। और ये कहा, साथ में लिख के भेजा कि जो युद्ध भूमि में वीर जाते हैं उन्हें उनकी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि उन्हें कायरों की तरह नहीं जाना चाहिए, डर के नहीं जाना चाहिए, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, उन्हें स्ट्रांगली युद्ध भूमि में जाना चाहिए और खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं राजस्थान भूमि से हुई हैं। और राजस्थान के अगर कल्चर की बात करें तो यहाँ का कल्चर काफी कलरफुल है। यहाँ उत्सव बहुत होते हैं, मेले बहुत लगते हैं। यहाँ के अगर पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे मतलब जितने भी इसके जिले हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसी अद्भुत चीज, अतुल्य आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चाहे जयपुर की बात कर लो, यहाँ फोर्ट इतने सारे हैं, बहुत सारे फोर्ट हैं, और हर जगह के फोर्ट इतने फेमस है। जैसे कि चित्तौड़ के किले को कहते हैं कि गढ़ है चित्तौड़ का और बाकी तो सब गड़ैया है ना। मतलब एक कहावत है इस तरह से कि जो वहाँ का किला है, चित्तौड़ का किला हो गया, मेहरानगढ़ का किला हो गया, राजस्थान आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, ये सारे इनकी सबकी अलग 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 अपनी अपनी एक महत्वता है। ठीक है, और इसके साथ आप बात करें इतिहास की तो हल्दी घाटी का इतिहास हो गया, पृथ्वीराज चौहान का आप देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान से एक वाक्य मुझे याद आता है, जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हो रहा था, तो आपने अगर देखा हो सीरियल तो पहले पता ही है, उनकी आंख चली गई थी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। और उनके साथ एक कवि, मतलब ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जो राजाओं की इतनी मदद की उन्होंने। तो उन्होंने अपनी कविता की 2 पंक्तियों के माध्यम से, 2 पंक्तियां ऐसी कही जिसके माध्यम से उनके राजा ने, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने उसे आइडेंटिफाई किया और उसी की कैलकुलेशन करके ऐसा तीर चलाया कि सीधे जाके मोहम्मद गौरी की उसमें लगा। ठीक है, तो वो पंक्तियां कुछ इस तरह से थी, 4 बांस 24 गजे, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इसका मतलब 4 बांस की दूरी पर, 4 बांस 24 गजे, अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब 4 बांस और 24 गज की डिस्टेंस पे उंगली के निशाने पर सुल्तान है और मत चुके चौहान। तो मतलब इस तरह तरह की यहाँ पर गाथाएं हुई हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं राजस्थान को जाने के लिए। यहाँ पर्यटन का बहुत ज्यादा रिच कल्चर है, यहाँ मेले बहुत है। यहाँ के तीज त्योहार की बात करें तो हर
महीने यहाँ पे कोई इतना बड़ा बड़ा त्योहार आता ही है, गणगौर हो गया, सावन हो गया, तीज है, तीज माता की सवारी निकलती है, मंदिरों का यहाँ पे बहुत है। यहाँ राजस्थान की अगर बात करें तो गोविंद देव जी जो है राजस्थान के इष्ट कहे जाते हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी राजस्थान का अपना ही एक अलग बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह है। और अगर बॉलीवुड की बात करें, बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें और एजुकेशन की बात क्यों ना कर ली जाए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एजुकेशन फील्ड में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, लॉ भी है, ठीक है। चलिए अभी तो इनके सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कौन से हैं? मेडिकल में बात करें तो एम्स, इंजीनियरिंग में बात करें तो आईआईटी इंस्टीट्यूट, कॉमर्स में बात करें तो आईआईएम, एंड लॉ में बात करें तो एनएलयूज, ठीक है। राजस्थान एक ऐसा जगह है, मतलब जोधपुर एक ऐसी जगह है राजस्थान के अंदर जहां पर ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट एक ही जगह पे, वहाँ एम्स भी है, वहाँ आईआईटी भी है, आईआईटी जोधपुर, वहाँ एनएलयू जोधपुर भी है, और एम्स जोधपुर भी है, और मतलब वहाँ आईआईएम भी है, ठीक है। एक ही जगह, एक ही सिटी के अंदर आपको सारे बड़े टॉप इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जेई का जो एग्जाम होता है उसमें भी टॉपर नहीं आता, 100% लेकर आने वाले बच्चे। उसके बाद यहाँ की बात करें तो मतलब हर फील्ड में आपको टॉपर्स यहाँ से मिल जाएंगे, आईएएस टॉपर यहाँ से मिल जाएगा, जेई टॉपर यहाँ से मिल जाएगा, लॉ में टॉपर्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। तो एजुकेशन में भी राजस्थान है, अपना एक अलग ही स्थान बनाया हुआ है उसने। कल्चर में भी, मिनरल्स में भी, खनिज खाद्यान्न यहाँ पे भी। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि पानी की थोड़ी सी कमी है, किल्लत है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है उस अकॉर्डिंग। यहाँ का जो किसान है, इंसान है, वर्कर, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हार्ड वर्कर है। यहाँ के किसान का जो सुसाइडल रेशियो है आप देखेंगे तो बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। और बात करते हैं यूपी पंजाब, वहाँ की इतनी फर्टाइल जमीन है, अगर वहां का थोड़ा भी हिस्सा अगर यहाँ पे होता तो यहाँ के किसान पता नहीं क्या मतलब गजब करते, ठीक है। उसके बाद अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड में भी आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े एक्ट्रेस जो हैं यहाँ से है, और टीवी एक्ट्रेस जो होती है टेली सोप्स की, वो तो न जाने कितनी सारी यहाँ पर है, बहुत सारी यहाँ से जयपुर से। और जयपुर में देखो पर्यटन नॉर्मल जो है, पुराने जिले किले और ये सब मंदिर मस्जिद ये सब तो है ही, उसके अलावा जो फिल्म शूटिंग का जो हब बना हुआ है आजकल, ये बहुत प्रचलन में है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी राजस्थान को प्रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फिल्म की शूटिंग है देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी शूटिंग जो राजा महाराजाओं की होती है वो तो होती है, लेकिन नॉर्मल भी शूटिंग होती है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। बहुत सारी मूवीज की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है राजस्थान। जयपुर में भी होती है, जयपुर के थोड़े आसपास के जगहों पर भी होती है। और यहाँ हैंडीक्राफ्ट का अलग ही है, यहाँ जीआई टैग मिला हुआ है सागर, ये मेरे घर के पास में ही है। तो आप सभी लोग जानते हैं वहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग है, बगरू प्रिंट है, कितना सारा फेमस है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। मैम आज ये सब कुछ क्यों कर रही है यहाँ पर? ठीक है मैम, इसलिए कर रही है क्योंकि राजस्थान के इतना सब आपने सुना, इतना सब सुनने के बाद आपके 15-15 नंबर के दो ऐसे तैयार हो गए, इंग्लिश का और हिंदी का। आपके पास फैक्ट्स रहेंगे, डेटा रहेंगे, तो भी तो आप ऐसे में लिख सकते हो, ठीक है। कुछ कहावतें होती है यहाँ की पुरानी, जैसे इला न देनी आप लोग हो गए, और धरती धुरारी जो है, आप तो सुरगा ने शर्मावे, फिर देव रमन ने आवे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है लोग कविताएं हैं, गीत है यहाँ के, बहुत फेमस फेमस है। तो राजस्थान का कल्चर, राजस्थान वीरों की पृष्ठभूमि, राजस्थान का पर्यटन, और उद्योग की संभावना, योग की संभावना, मतलब इतना सारा राजस्थान को लेकर के बढ़ती हुई संभावना है, शिक्षा जगत में राजस्थान का महत्व। तो ये सारी चीजों पे टॉपिक पे क्या आते हैं राजस्थान में, आरजीएस में ऐसे आते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, 15-15 नंबर की, ठीक है। तो आपकी इतनी सारी बात सुन के कितना सारा कुछ आपको तैयार हुआ, समझ में आया, और आप देख सकते हैं सुनी सुनाई बातें तो थोड़ी ज्यादा याद रहती है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान का हमारा जो बैच अभी तो प्री का चल रहा है, अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं राजस्थान का मेंस का बैच। राजस्थान लैंग्वेज का जो ये मैंने आपको बताया, मेंस में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आते हैं, 3 ऐसे होते हैं 50 मार्क्स के, एक ऐसे 20 नंबर का होता है जो कि जनरल होता है, कुछ भी लिखवा सकते हैं, एक ऐसे लॉ पे रिलेटेड होता है, और एक राजस्थान पे लेकर होता है, ठीक है। एक ऐसे 20 नंबर का होता है, बाकी के दो ऐसे 15-15 नंबर के होते हैं, तो टोटल 50 मार्क्स का हो गया। सिमिलर जो है इंग्लिश में और हिंदी दोनों में सेम पैटर्न होता है। तो मैं यही अनाउंस करने जा रही हूँ कि राजस्थान का हम मेंस का बैच जो लैंग्वेज का है, हिंदी इंग्लिश दोनों का, और प्री का भी जो होता है वो भी, और टेस्ट सीरीज एंड मेंस का, तो कम्प्लीटली आपका राजस्थान का पैकेज है। आज राजस्थान दिवस पर यहाँ पर मैंने आपको अनाउंस किया है। इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।